हाय एवरीवन। इस वीडियो के साथ अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। इसके अंदर 5 टॉपिक्स आते हैं। कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, जिसमें मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द कॉमन डिजीजेस। एंड इससे पहले इसकी जो साइंटिस्ट का डेटा है वो कवर कर लेते हैं, बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन के बारे में दिया हुआ है। उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस आप याद रख सकते हो, जैसे कि उन्होंने क्रॉप कैफेटेरिया का कंसेप्ट डेवलप किया, क्रॉप शेड्यूलिंग का कंसेप्ट डेवलप किया। क्रॉप कैफेटेरिया क्या होता है? इट इज़ अ मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्रॉप बीइंग ग्रोन इन एन एरिया। बेसिकली यू कैन व्यू एंड एनालाइज देयर। मतलब बहुत तरह की क्रॉप्स एक जगह पे ग्रो की जाएंगी, और जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, जो फार्मर्स हैं या किसी कंपनी है, किसी को भी अगर वहाँ पर क्रॉप्स देख करके आप अपने हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं आपको कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। क्रॉप शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने सीड्स और हार्वेस्टिंग के बीच में कितना टाइम होता है, क्या क्या फेजेस होती है, उन सबको देखना और प्लान करना, ताकि आपका जो हार्वेस्ट है वो मार्केट पीरियड पर ही आए, ताकि आपको स्टोरेज टाइम कम कर सको, राइट? इस तरह से। इसके अलावा जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड क्वालिटी, इस चीज़ में उनका जो कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने नॉर्मन बोरलैग के साथ में एक कोलैबोरेशन किया, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, और मैक्सिकन वेराइटीज ऑफ वीट इन इंडिया को इंट्रोड्यूस किया। लैब टू लैंड और फूड सिक्योरिटी में भी उनका रोल था। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड where there was a balance of certain humors। ह्यूमर्स का मतलब होता है कोई लिक्विड। तो 4 तरह की ह्यूमर होते थे पहले: ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लैग्मा। ये म्यूकसी टाइप का होता है। तो इनको बेसिकली इनके बैलेंस से समझा जाता था कि कोई हेल्दी है नहीं है। बट अब इस कंसेप्ट का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, वो और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ये दोनों सपोर्ट करते थे। लेकिन जैसे कि देखा गया कि पर्सन विद ब्लैक बाइल जो है उनमें हॉट पर्सनैलिटी होती होगी, ऐसा इस थ्योरी का असम्पशन था, और उनको फीवर होते होंगे। हॉट पर्सनैलिटी का मतलब फीवर इज वेरी डिजीज होगी एक तरह से। लेकिन ये जो आइडिया एक प्योरली रिफ्लेक्टिव थॉट था, यानी कि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। इस थ्योरी को, इस ह्यूमर थ्योरी को या ह्यूमर हाइपोथेसिस को विलियम हार्वी की ब्लड डिस्कवरी या ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी ने डिस्प्रूव कर दिया। ठीक है, उन्होंने ये प्रूव किया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसके अंदर, पर्सन विद ब्लैक बाइल में, और थर्मोमीटर का यूज करके उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया। तो इज अ गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, ये डिस्प्रूव हो गई। Later years में biology stated that mind influences through neural system and endocrine system our immune system, and that our immune system maintains our health। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया कि माइंड और मेंटल स्टेट, ये दोनों क्या चीज़ें, सिमिलर चीज़ें। इन दोनों का जो बैलेंस है वो न्यूरो सिस्टम और एंडोक्रिन सिस्टम, इन दोनों के हेल्प से आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। और इम्यूनिटी क्या होती है? बॉडी की वो एबिलिटी जिससे वो डिजीज फाइट करती है। फिर ये इम्यूनिटी आपकी जो हेल्थ को मेंटेन करती है, और आपका मेंटल स्टेट जो है वो डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो थोड़े ऑब्वियस पॉइंट्स है, हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती हैं? डेफिशिएंसी होती है विद विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, एंड डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट विद चाइल्ड इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, बर्थ के साथ ही होंगे, क्योंकि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में प्रॉब्लम है। इन्फेक्शन की अगर बात करेंगे तो वो नेचुरली होने वाले इन्फेक्शंस, क्योंकि इन्फेक्शंस हम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पे पैथोजेनिक इंट्रैक्शंस होनी जो है पॉसिबल है। इसके अलावा लाइफस्टाइल देखी जाए तो इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर भी टेक, रेस्ट, एक्सरसाइज हैबिट्स जो हमारी होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी लाइफस्टाइल पर भी आपकी हेल्थ डिपेंड करती है। जैसे कि वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसके लंग्स पे इफेक्ट होगा। इस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है। अब आता है टर्म हेल्थ इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन इट? तो इसमें बेसिकली एनसीईआरटी लिखती है कि हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो हेल्थ सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज को या फिजिकल फिटनेस को नहीं कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में आपका मेंटल जो माइंड है वो भी है, और इसके अलावा सोशल वेलबींग है, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करना होता है। व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। मान लीजिए किसी इंसान की फिजिकली बॉडी फिट है, पर वो स्ट्रेस्ड है, कुछ प्रॉब्लम उसे परेशान कर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो सोचेगा किसी चीज़ के बारे में, राइट? तो मेंटली भी प्रॉपर होना चाहिए और फिजिकली भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। हेल्थ से लॉन्गेविटी ऑफ पीपल बढ़ती है, और इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम होती है। रिड्यूस्ड आईएमआर एमएमआर रहेगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होगी। एब्सेंस ऑफ डिजीज तो इसमें है ही है ना। फिजिकल फिटनेस भी है। ये दोनों, सिर्फ ये दोनों नहीं है, पर ये दोनों है, राइट? ऐसा नहीं है कि आगे क्वेश्चन पूछे और आप इसे रॉन्ग कर दो, ये भी है इसमें हेल्थ के अंदर। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी। प्रोडक्टिव, एफिशिएंट होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा, लॉन्गेविटी यानी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। योगा इंपॉर्टेंट है, योगा बहुत टाइम से चला रहा है, ठीक है। डिजीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि डिजीज़ स्प्रेड नहीं हो फर्दर। प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, वेस्ट का वेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। हम कब कहते हैं कि हमें कोई डिजीज़ है? जब हमारी बॉडी के ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होने लगेगी, तो बहुत सारे साइन और सिम्टम्स आएंगे।
जब ये दिखने लगे तब अपन कहते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, हमें कोई डिजीज़ है। अब डिजीज़ 2 तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस वो जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एयर के थ्रू है ना, खाँसी के थ्रू या फिर वाटर खाने-पीने की चीज़ों के थ्रू, कंटामिनेशन के थ्रू फैल सकते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस वो जो कि फैलते नहीं हैं, ऐसे नॉन कम्युनिकेबल होता है, ठीक है? कम्युनिकेबल मतलब इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल मतलब नॉन इन्फेक्शियस। एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो इन्फेक्शियस में लाइक एड्स होता है, ठीक है? उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई। और कैंसर को देखेंगे तो ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, यानी कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं आता है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ। डिजीज़ की अगर आप बात करोगे तो डिजीज़ में वी हैव एक और क्लासिफिकेशन, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड वो जो बर्थ के बाद आएँगे और कंजेनाइटल वो जो कि बर्थ से ही होंगे, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन्स अगर आप देखोगे, जो कि अपना मेन टॉपिक है इस वीडियो का। सो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोवन, हेलमिंथ एटसेट्रा कुड कॉज डिजीज़ इन मैन। तो इनको क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन एज़ दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। एंडोपैरासाइट आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं। एग्जांपल टेक्स्ट लाइस हो गए एक्टो के, और एंडो के हो गए आपके रिंगवॉर्म। तो पैरासाइट्स यूजुअली क्या करते हैं? होस्ट से ही डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन, तो होस्ट को डिप्राइव करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वो एक पैथोजन ही कहलाते हैं। The pathogen can enter our body by various means, multiply there, and interfere with normal vital activity, resulting in morphological and functional damage. अब पैथोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं? हैव टू अडेप्ट लाइफ विदिन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। जैसे आपको देखोगे कि गट में नहीं, आपके स्टमक में पीएच बहुत कम होता है, तो वहाँ पे रहने की उनको एसिडिक कंडीशन में रहने की अडेप्टेशन होनी चाहिए उनके पास, और डाइजेस्टिव एंजाइम को भी डाइजेस्ट करना आना चाहिए, तभी ऐसे पैथोजन वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। और सर्वाइव नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, राइट? तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया में टाइफाइड कॉज करता है। टाइफाइड एक स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करने वाली डिजीज़ है, ठीक है? इसमें फीवर होता है, और ये जो आपके पैथोजन है जनरली दे एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम। फिर वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे अदर ऑर्गन से थ्रू ब्लड एंड सस्टेन्ड हाई फीवर 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस का आपका फीवर टाइफाइड में आ सकता है। एंड वीकनेस होगी, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट भी टाइफाइड में आएगा। ये सब इससे कॉमन सिम्टम है। आपसे सिम्टम देखकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हेडेक हो गया, तो कौन सा डिजीज़ है? तो इट विल बी टाइफाइड। थोड़े से अनकॉमन से लग रहे हैं सुनने में, बट क्योंकि टाइफाइड यूजुअली इंटेस्टाइनल परफोरेशन और सस्टेन्ड हाई फीवर से गेस किया जाता है, तो ये तीनों भी अगर एक साथ आ गए तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में यहाँ पे मैरी मेलोन नाम की एक लेडी थी, टाइफाइड मैरी इनको कहा गया। उनका केस ही था कि वो कुक थी प्रोफेशन से और टाइफाइड की कैरियर थी, उनको टाइफाइड था, तो वो कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। क्योंकि पहले पता नहीं होता होगा कि भाई टाइफाइड जो है फूड, कंटेमिनेटेड फूड वाटर से स्प्रेड होता है, तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी पहले। नेक्स्ट आपके पास निमोनिया आएगा। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफ्लुएस इन्फ्लुएंजी, इनका क्या होता है रोल निमोनिया कॉज करने में, विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग। As a result of infection, the alveoli they get filled with fluid, leading to severe problems in respiration. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough, and headache. In severe cases, finger and lips में turn bluish in color, इसको अपने साइनोसिस कहते हैं। तो वहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन था टाइफाइड में, और साइनोटिक कंडीशंस जो है वो निमोनिया की मेन फीचर है। A healthy person acquires the infection by inhaling a droplet aerosol released by an infected person, or even by sharing glasses and utensils with an infected person. तो ये निमोनिया का हो गया। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया जो होता है, ये सब क्या होते हैं? बैक्टीरियल डिजीजेस के और एग्जाम्पल्स हैं जिनकी डिटेल एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है। प्लेग का जो पैथोजन है वो यारसीनिया पेस्टिस होता है, ये पूछ लेते हैं कभी कभार क्वेश्चंस में, पता होना चाहिए आपको। निमोनिया के बारे में देखोगे तो एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अनलाइक कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि निमोनिया एल्वियोलाई में फ्लूइड भर देगा। वायरल डिजीजेज यहाँ पे पोलियो, रेबीज, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी सब वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। Many viruses also cause disease in human being. Rhinovirus represent one such group of viruses which cause the most infections human ailment, the common cold. Common cold क्योंकि बहुत easily spread होता है, इसलिए इसको कहा गया one of the most infectious human disease, and infect the nose and the respiratory passage but not the lungs. Lungs जो कि lower respiratory tract में आते हैं, इसीलिए common cold में lower respiratory tract infect नहीं होता, upper respiratory tract ही infect होगा। common cold के features देखें तो nasal congestion यानी blockage होगा नाक में, discharge यानी mucus flow होगा, और सोर थ्रोट यानी ड्राइनेस होगी थ्रोट में, होर्सनेस होगी, खराश आना, कफ होगा, हेडेक होगा, और टायर्डनेस होगी। 3 से 7 दिन तक जो है कॉमन कोल्ड चलता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ या स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन इनहेल डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जैसे पेन, बुक, कप, डोर नॉब, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा। ये सब जो है आपके वे ऑफ स्प्रेड है कॉमन कोल्ड के, ठीक है। कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से अगर कोई चीज़ फैलती तो उसे फोमाइट बॉर्न डिजीज कहते हैं। फोमाइट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मलेरिया की बेसिक एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट है ये मैंने कवर किया हुआ है, और मलेरिया का जो पूरा डायग्राम है उसे एक्सप्लेन किया हुआ है विद बेसिक फ्लो चार्ट
ताकि आपको सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ जाएँ और जहाँ पर भी प्रोबेबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन सारे पॉइंट को कवर किया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, यू कैन सी इन द आई बटन। ओके, सो नेक्स्ट इज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक प्रोटोज़ोन पैरासाइट है मलेरिया की तरह से और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होगी। अब क्या होगा, अमीबियासिस कॉज़ करेगा ये, जिसको अपन अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसके सिम्पटम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट आपको लिखा हुआ दिख जाए ना, तो आप एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आराम से मार्क कर सकते हो। और इसका जो कैरियर है वो हाउस फ्लाई होती है, मैकेनिकल कैरियर, एंड सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection। अब आप सोच लोगे कि मैकेनिकल कैरियर में और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो वेक्टर वो होता है जो पैथोजन को लेकर के जाए, और पैथोजन जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरी या अपनी लाइफ साइकिल का कोई भी पार्ट उसकी बॉडी के अंदर बिताता है, तो वो वेक्टर कहलाएगा। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ पैथोजन को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जा रहा है, तो वो मैकेनिकल कैरियर हो गया। तो डिपेंड करता है, अगर पैथोजन को सिर्फ उठा के लेके जा रहा है तो फिर वो कैरियर है, और अगर उसकी लाइफ साइकिल का एक पार्ट है तो वो होस्ट यानी एक वेक्टर है। इसके बाद आते हैं एस्केरीज, एक राउंड वर्म, और वुशेरिया एक फिलियल वर्म। ये जो हेलमेंट्स की कैटेगरी है ये भी डिजीज कॉजिंग है। तो ये जो दोनों हेलमेंट हैं ये भी आपके डिजीज कॉजिंग है। पहला एस्केरीज है जो कि एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एस्केरियासिस करेगा। सिम्टम्स होंगे इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, एनीमिया। एनीमिया इंपॉर्टेंट है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो जाए या फिर आरबीसी की काउंट कम हो जाए, यानी ओवरऑल ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाला डिजीज है क्या, एस्केरियासिस। Blockage of intestinal passage. The eggs of parasite are excreted along the feces of infected person which contaminate soil, water and plant. तो एक हेल्दी पर्सन में कैसा आएगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है वुशेरिया। वुशेरिया क्या कॉज करता है, डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी या डब्ल्यू मलाई, इसकी दो स्पीशीज हैं। फिलेरियल वर्म्स हैं, फिलेरियासिस या एरिफेंटियासिस को कॉज करेंगे। स्लोली डेवलपिंग है, क्रॉनिक है, इन्फ्लेमेशन है, जो कि लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्ब को अफेक्ट करेगा। डिजीज का नाम एलिफेंटियासिस है क्योंकि इसमें जो आपका लिम्ब है, लोअर लिम्ब, वो कैसा होता है, एलिफेंट जैसा, ठीक है। डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब्स ड्यू टू एलिफेंटियासिस, लिम्फ नोड्स या लिम्फ वेसल्स को अफेक्ट किया है इसमें। इसमें क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटी, ठीक है। बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो ही इसका क्या है, वेक्टर है, क्यूलेक्स नाम से होगा, ठीक है। तो ये आपको एलिफेंटियासिस भी क्लियर हो गया होगा, और इसमें जेनाइटल्स अफेक्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके फंगल इन्फेक्शन, जिसमें माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्माफाइटॉन जैसे के फंगई आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके रिंग वॉर्म्स जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प, तो क्या कहलाएगा, रिंग वॉर्म का डिजीज, ठीक है। रिंग वॉर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन का डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इची, ड्राई एंड स्केली। दीज लीजन्स आर अकम्पनीड बाय इंटेंस इचिंग, heat and moisture help develop the fungi, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes. Ringworms are generally acquired by soil or by using towels, cloths or even the comb of an infected individual. तो ओवरऑल ये सारे डिजीज हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, तो इसके अंदर कुछ पॉइंट है कि आपको बेसिकली कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल फूड एक्सेट्रा, पब्लिक हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, वेस्ट का, एक्सक्रीटा का, सीवरेज फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए, और यहाँ पे पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर, पूल, सेसपूल। सेसपूल क्या होता है, कवर्ड अंडरग्राउंड पिट और टैंक डिजाइन टू कलेक्ट एंड होल्ड सीवेज एंड लिक्विड वेस्ट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, जिसको अपन हिंदी में हौद कहते हैं। टैंक और ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक केटरिंग, इनको मतलब ओवरऑल सारी कभी स्टोरेज की हो गई या वाटर बॉडीज हो गई, इन सबको क्लीन रखना होता है। इसके लिए अपन क्लोरीन भी ऐड करते हैं ताकि उन्हें डिसइंफेक्ट कर सकें। इसके अलावा फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस होते हैं। एयरबॉर्न में निमोनिया आता है, कॉमन कोल्ड आता है, ठीक है। मैंने सबके मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखे हुए हैं। एयरबॉर्न वाला कौन सा होगा, एयरबॉर्न वाला होगा आपके पास निमोनिया, कॉमन कोल्ड। वेक्टरबॉर्न में मलेरिया, फिलेरियासिस, डेंगू, चिकनगुनिया। डेंगू चिकनगुनिया आपके एडीज आएंगे फीमेल मॉस्किटो, फिलेरियासिस फीमेल क्यूलैक्स से, और मलेरिया फीमेल एनाफिलिस से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस। टाइफाइड में हाउस फ्लाई भी हो सकती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स से एड्स, हेपेटाइटिस बी। अब जो वेक्टर से फैलने वाली डिजीज हैं, इनके अंदर क्या होता है, आप इनके वेक्टर को कंट्रोल करते हो तो आप डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। तो वेक्टर की ब्रीडिंग साइट जो होती है इन्हें रोकना होता है, ठीक है। ब्रीडिंग प्लेस को रोकते हैं। स्टैग्नेंट वाटर जो होता है इसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा ग्रो करते हैं, तो अगर स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा नहीं हो तो ये डिजीज स्प्रेड नहीं होगी। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलर में पानी इकट्ठा ना होने दिया जाए। गंबूजिया फिश होती है, ये लार्वे सेटल होती है, यानी मॉस्किटो के लार्वे को खाती है। इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पॉन्ड में, एक्वेरियम में, तालाब में, जहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मैश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो लाइक डेंगू, चिकनगुनिया है मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो वेक्टर बॉर्न है और ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। इसके साथ में वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्मॉल पॉक्स को रिमूव करने में कम्प्लीटली, और पोलियो, डिफ्थेरिया, निमोनिया, टिटनस जैसे
डिजीज़ को भी वैक्सीन से कंट्रोल कर दिया जा चुका है। बायोटेक के थ्रू भी वैक्सीन्स बनती हैं, ठीक है? इसको भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पे कॉमन डिजीज़ेज़ में इतने ही पॉइंट थे। तो लेट अस क्विकली रिवाइज़ कि क्या-क्या हमने पढ़ा था। यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लिया, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। साइंटिस्ट डेटा में एमएस स्वामीनाथन है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि क्रॉप कैफेटेरिया का कंसेप्ट, क्रॉप शेड्यूलिंग का कंसेप्ट, कोलैब किया उन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला पॉइंट, लैब टू लैंड प्रोग्राम वाला पॉइंट और मैक्सिकन वैरायटी ऑफ व्हीट इन इंडिया वाला पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे अपना गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किया विलियम आर्वी ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी करके, ये वाला पॉइंट देख लिया। कौन सपोर्ट करता था ह्यूमर हाइपोथेसिस को, ये देख लिया। और ये वाला एक डायग्राम टाइप्स ये देख लिया। इसके बाद आपने कॉमन कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ देख लिए, हेल्थ क्या है और उसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होता है ये आपने देखा। इसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है और डिजीज़ क्या होता है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, कंजेनिटल एक्वायर्ड क्या होता है, ये आपने देख लिया। कॉमन डिसीज़ेज़ में आपने समझा कि पैथोजन क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होता है, उनकी टाइप क्या होती है और इसके अलावा पैथोजन को अडैप्ट करना पड़ता है जहाँ पे वो रहते हैं उसके एनवायरनमेंट से। फिर आपने टाइफाइड देख लिया, टाइफाइड का टेस्ट देख लिया, विडाल टेस्ट होता है। निमोनिया देख लिया जो कि एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। फिर आपने डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया के बारे में देखा कि ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद आपने कॉमन कोल्ड देखा जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें लंग इन्वॉल्व नहीं होता। फिर मलेरिया का मैंने सेपरेट इतना डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि उसके अंदर 100% एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा एस्केरियासिस देख लिया, फिलेरियासिस देख लिया एंड अमीबा हिस्टोलिटिका वाला डिजीज़ जो आपने देख लिया, अमीबियासिस। एंड इसके अलावा आपने पब्लिक हाइजीन के पॉइंट्स देख लिया और कौन सी वो चीज़ें हैं जो इनके स्प्रेड को रोकती है वो भी आपने देख लिया और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कलेक्टिवली आपने इस फ्लो चार्ट में देख लिया। इसके अलावा स्मॉल पॉक्स और वैक्सीन का रिलेशन भी देख लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक एंड इम्यूनिटी का वीडियो भी आई विल बी शेयरिंग द लिंक फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।